तेजी से घट रही राजनीतिक घटनाओं के बीच एक बहुत बड़े अंदेशे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और वह है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। इस वेरिएंट का नाम है JN1। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। क्रिसमस से ठीक पहले आए इस कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट इतनी तेजी से फैलने वाला है और इतना खतरनाक है कि दुनिया भर के अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। दवाइयां कम पड़ जाएंगी, डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे, बिस्तर कम पड़ जाएंगे, सुविधाएं कम पड़ जाएंगी। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और उससे जुड़े खतरों को लेकर अमेरिका की संस्था रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने यानी CDC ने गंभीर चेतावनी जारी की है। उसने आशंका जाहिर की है कि इस तरह का यह वायरस है उससे अमेरिका की व्यवस्था सेवाएं लड़खड़ा सकती हैं। अगर यह एक बार फैलना शुरू हो गया तो अमेरिकी अस्पतालों को बड़ी संख्या में मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी ऐसी तैयारी नहीं है। दोस्तों, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए CDC ने बाइडेन सरकार से गुजारिश की है कि कोविड और फ्लू के मिले जुले असर से जो मरीज हैं अमेरिकी मेडिकल सिस्टम पर जो भारी दबाव पड़ेगा उसकी तैयारी में कोई कोताही ना की जाए। अभी से जुट जाएं और ना ही हालात के बिगड़ने का इंतजार किया जाए, ऐसा मानना है। CDC ने कहा कि कोविड के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों ने कहा कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह भी कोरोना वायरस ही है। अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में इन्फ्लुएंजा तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, CDC का मानना है कि आने वाले समय में हालात और भी मुश्किल भरे होंगे। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वह यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को तेजी से चपेट में ले रहा है। अमेरिकी व्यवस्था विभाग ने कहा है कि केवल एक हफ्ते पहले तक देश के कुछ हिस्सों में बच्चों के अस्पताल पहले से ही लगभग उतने ही भरे थे जितने पिछले साल थे, मतलब कोई अंतर नहीं था। लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में इमरजेंसी रूम के आंकड़ों से पता चला कि पिछले सप्ताह की तुलना में अस्पताल में भर्ती स्कूली उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। बच्चों ही नहीं, ज्यादा उम्र के लोगों में भी कोरोना वायरस के फैलने की दर फ्लू से ज्यादा। फ्लू और कोरोना की वजह से कई अस्पताल अभी से भर चुके हैं और मरीजों को भी भर्ती नहीं किया जा सकता। इस ट्रेंड ने अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों और WHO की चिंता बढ़ा दिया है। दोस्तों, अमेरिका के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का कहना है कि JN1 में वृद्धि ऐसे ही अभी जारी रही। और आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 कोविड-19 की नई लहर की वजह बनता नजर आ रहा है। इसे BA.2.86 वेरिएंट की तरह भी माना जाता है। दरअसल JN1 को ओमक का ही एक छोटा सा रूप माना जाता है। इसे BA.2.86 का समरूप या पिरोला नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी चकमा दे सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये डेल्टा वेरिएंट की तरह ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं पैदा करता। एक चर्चा यह भी चल रही है, इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि इस मौसम में सूरज की रोशनी कम मिलती है, नाक और गले के नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे उस जगह पर खून का प्रवाह कम हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। सर्दी का मौसम भी सांस से फैलने वाले वायरस को फैलाने में मदद करता है, क्योंकि लोग एक साथ ना घुलते मिलते ज्यादा है। दोस्तों, लेकिन इसके साथ ही यह भी कुछ कहा जा रहा है कि ठंडी हवा वायरल को नहीं फैला पाती। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि देश में कोविड की वजह से 5,33,327 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों का कहना है कि असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा विकराल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है, यात्रा पर कुछ पाबंदियां लागू हो सकती हैं? तो इसका सीधा सा जवाब यह है, दुनिया की कोई भी सरकार इसका आर्थिक बोझ उठाने की कीमत नहीं चुका सकती। फिर भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और यह बरतनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सलाह दी है कि सबसे ज्यादा जरूरत इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की है। तो ज्यादा सोचिए मत, बस कुछ नियमों का पालन कीजिए और खूब पानी पीजिए, खूब सारी फल सब्जियां खाइए, शाकाहारी हो या मांसाहारी, लेकिन प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए और इन सबसे ज्यादा खुश रहिए। ठीक है, नफरत से दूर रहिए और नफरती लोगों से सावधान रहिए। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में कुछ नहीं रखा दोस्तों। शिक्षा, रोजगार, इलाज और विश्वसनीय चुनाव की मांग कीजिए। इसके बिना ना तो कोरोना का इलाज हो सकता है और ना ही राष्ट्रीय मायूसी का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक N-News India को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। नमस्कार।